हाय गुड आफ्टरनून अस्सलाम वालेकुम नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आज की जो वीडियो है जी, इस पे हम एक तो मैं आपके जो सवालात आए हुए हैं उनका भी मैं जवाब दूंगा। सेकंड जो है बड़ी एक दो अहम बातें जो हैं वो मैं आपसे करूंगा आज की इस वीडियो में। और जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने असाइलम सीकर हैं या जितने लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच होना चाह रहे हैं या हो चुके हैं, वो बड़े गौर से देखिएगा जी आज की इस वीडियो। और आज का जो ये टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको ये बताता जाऊं कि मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ जी। बाय लॉ हमें लीगल एडवाइस की यहाँ पे अलाउ नहीं होता कि हम यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस दे सकें। सो लीगल एडवाइस के लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी कंसल्टेशन बुक करके अपने अपने पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस डिस्कस करके फिर आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं जी। और क्या यहाँ पे जो आप लोग मैसेज छोड़ते हैं वहाँ पे लीगल एडवाइस क्यों नहीं दी जाती या क्यों नहीं दे सकते, उसकी वजह ये होती है कि कानूनी तौर पे जो एज अ बीइंग अ प्रैक्टिसिंग वकील जो होता है वो उनको अलाउ नहीं होता जब तक वो आपसे प्राइवेटली कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ वन ऑन वन जो है जिसमें थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व ना हो, तो उस वक्त तक आपको यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर बाय लॉ जो है वो इजाज़त देना नेग्लिजेंस के ज़ुमरे में आता है। और नेग्लिजेंस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल, और सिविल तो है ही है, साथ वो क्रिमिनल ऑफेंस भी बाज़ बन जाता है। सो इसलिए जो है वो बहुत से लोग जो हैं जब सवाल ऐसा छोड़ते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे जवाब नहीं दिया जा सकता होता, तो वो फिर उनको ये होता है कि जी के यहाँ पे जवाब देने में और प्राइवेट डिस्कशन में क्या फ़र्क है। सो ये डिफरेंस इसका ये है कि यहाँ पे जवाब देना जो है वो नेग्लिजेंस में आ जाता है। सो हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन एक दी जा सकती होती है कि जी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से क्या है। चलिए मैं एक दो सवालों के जवाब दे दूँ, साथ साथ मैं जवाब दूंगा, साथ साथ जो आज की बातें हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने पल्ले बांधनी है, वो आपको मैं बताता हूँ जी। अच्छा चलिए, ये बिलवानी साहब हैं कोई, उन्होंने लिखा जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी साहब, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्लीज एडवाइस, आई एम पाकिस्तानी सिटीजन एंड अप्लाई स्पॉन्सर लाइसेंस फ्रॉम अदर कंट्री। I am living now, and after getting license, I go to Pakistan and apply for a skilled worker visa and a dependent visa for my wife. Is it okay for home office? Question mark है जी आगे। I will be grateful to you if you reply. जज़ाकल्लाह। देखिए, होम ऑफिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी कि आप अपना कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अनटिल अनलेस इफ़ यू आर ए रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ज़ाहिर है आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो यूएई के रेजिडेंट होते हैं, सऊदी अरब के रेजिडेंट हैं, स्पेन की रेजिडेंसी है उनके पास, या किसी और कंट्री का पासपोर्ट है। सो लेट्स से आपके पास किसी और कंट्री की अगर रेजिडेंसी थी तो आपने वहाँ से अगर एप्लीकेशन फाइल की है, तो मेन ये होता है कि जी कि आपने बायोमेट्रिक आप कहाँ से दे रहे हैं। बायोमेट्रिक वहीं से होते हैं जहाँ की आपके पास रेजिडेंसी होती है। सो एक तो ये क्लियर आ गई बात। सो सेकंड ये है कि अगर आप पाकिस्तान से, जैसे आपने कहा जी आप अप्लाई कर रहे हैं और आपकी मिसिस का भी अप्लाई करना है, सो होम ऑफिस को इससे क्या ऑब्जेक्शन है जी, आप उनके रूल्स को फॉलो कीजिए। सो देन दे डोंट हैव एनी इशू जो है। अब वो वीज़ा ग्रांट करते हैं कि नहीं करते, आई डोंट नो, वो आपके अब फाइल पे डिपेंड करता है, आपके स्पॉन्सर लाइसेंस पे डिपेंड करता है, आपकी सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल अप्लाई करने में जो आपका सवाल है उसके मुताबिक इसमें कोई इश्यूज नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैन वी रिफंड यूनिवर्सिटी फी आफ्टर वीज़ा अप्रूवल और नॉट? ठीक है, ये अब कौन सा वीज़ा अप्रूवल की आप बात कर रहे हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि आप स्टूडेंट थे, आपने उसके बाद आप किसी भी वीज़ा में जब स्विच हो गए, आपने ऑब्वियसली न्यू वीज़ा पे स्विचिंग के बाद आपने उनकी जो थी वो न्यू फीस आपने उनकी पे कर दी। आपने दोबारा से IHS चार्जेस जो इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज हैं वो पे कर दिए। इमिग्रेशन फीस जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो चाहे आज एप्लीकेशन करें, टुमारो उसको आप कैंसिल करके नई एप्लीकेशन करें, आपको दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब तीसरे दिन आपकी रिफ्यूज़ल आती है, आप नई एप्लीकेशन करेंगे। सो इमिग्रेशन फीस जो है वो ऑल द टाइम, ईच टाइम जो है वो आपको देनी पड़ेगी जी। और जो IHS के चार्जेस होते हैं, दैट्स राइट, वो आप पिछली एप्लीकेशन के जो होते हैं वो रिफंड की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं उन्हें, जितना आपने टाइम गुजारा होता है, जितना टाइम आपका बाकी रह गया होता है। सो उसके मुताबिक वो उसमें एडजस्ट करके आपके उसी अकाउंट में जिसमें से आपने फीस पे की होती है, आप उसी में से आपको उसी में आपके पैसे जो हैं वो रिफंड कर देंगे। सो वैसे ये शेव के साथ बैठना जो है ये बड़ा बंदा बुढ़ा सा लगता है। वैसे मैं क्वाइट यंग हूँ वैसे तो, हजे तो हुणे ताज़ा 18 दे हुए हैं।
تو لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم شیو کر کے بیٹھنا چاہیے، ورنہ جو فیمیلز ہیں وہ تو بھاگ جائیں گی جی، وہ تو کہیں گی کہ جی انکل جی ہیں. سو اس لیے جو ہے چلیے کیا فرق پڑتا ہے جی. لوگ آج کل کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کئی لوگ جو ہیں وہ آفس میں آئیں گے، وہ ان کو موٹیویشن نہیں ہوتی کہ جی کہ آپ کھڑے ہو کے بات سن رہے ہیں، ان کی بیٹھ کے بات سن رہے ہیں، یا آپ کس طریقے سے جو ہے وہ انہیں کام سے غرض ہے. آپ آج کل جو ہے پاکستان کا ٹرینڈ یہ ہے کہ جی بندہ شیو کی ہو، سوٹ بوٹ بڑا پراپر وہ ویل ڈریس ہو کے بیٹھا ہو، اور جو ہے آفس بھی بڑا لش قسم کا ہو، تو وہ پھر وہ ایک لوگوں کی سائیکی بن گئی ہوئی ہے کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے یہ شاید اس کا. یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اپنے کام سے انٹرسٹ ہے. جی بھائی آپ نے شیو کی ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہے، آپ نے تھی نکر پائی ہے، تسی کچھا پایا ہے، تسی شلوار قمیض پہنی ہے، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. ہمیں اپنے کام سے غرض ہے. آپ ہمیں اپنا، یہ ہمارا کیس ہے، ہمارے کام کو ریزالو کیجیے. سانو اسی امب کھانے نے گٹکاں نہیں گننی ہیں، گٹھلیاں گننے سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے جی. سانو امب کھواؤ بس. سو آم سے یاد آیا، آم کا موسم چلا گیا جی. کیا بات ہے جی، پھلوں کا بادشاہ. اچھا جی، یہ انہوں نے کہا جی کہ اف آئی کین مائی اپلیکیشن اینڈ ریفنڈ دین ہاؤ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو گیٹ مائی پاسپورٹ بیک. رائٹ، یہ جون صاحب ہی آپ کی اپلیکیشن نارملی جو پاسپورٹ بیک ہوتا ہے یہ اسائلم کے کیسز میں ہوتا ہے کہ جی کہ اگر کوئی بہت سے لوگ جو ہیں جب وہ اسکلڈ ورکر ویزا پہ سوئچ کر جاتے ہیں تو پھر وہ دے نیڈ ٹو میک اے ریکویسٹ کہ جی کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے جب انہوں نے اسائلم کلیم کیا تھا وہ ان کو واپس کیا جائے. تو آپ کو نارملی ٹائم اس پہ لگ جاتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بعض کا مہینہ، 1.5 مہینہ پلس بھی لگ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ 3 منتھس پلس سے بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ واپس آئے، کیونکہ وہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو اس لیے دیر از نو ایگزیکٹ ٹائم لمٹ کہ جی کہ وہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کب آپ کو واپس کریں گے جی. اچھا چلیے، 2 باتیں جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو 2-3 دن پہلے ایک ٹک ٹاک کے اوپر میں نے ایک اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور وہ سیم ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ بھی ڈالی. اس میں ایک بھائی صاحب تھے، وہ اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ اسٹوڈنٹ کے بعد وہ غالباً 20 میں، شاید 2020 میں آئے تھے، اور انہوں نے اس کے بعد اسائلم کلیم کر دیا تھا. اسائلم کے بعد جو ہے وہ ان کا کیس ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. اینڈ دین ابھی ان کو جو تھا وہ ایک کمپنی نے ان کو اسکلڈ ورکر ویزا آفر کر دیا. سو دین وی اپلائیڈ ہز اپلیکیشن سکسیزفلی. ان کی اپلیکیشن سکسیزفل ہو گئی، اور وہ نو ہی گاٹ اسکلڈ ورکر ویزا. تو چلیے مبارک ہو ان کو. لیکن اب اس ویڈیو کے بعد جو ہے جو بہت سے لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوال یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا ہم اس وقت سوئچ کر سکتے ہیں؟ جب ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں، آفٹر 17 جولائی آپ سوئچ نہیں کر سکتے ہیں اسکلڈ ورکر ویزا پہ. تو شاید کچھ لوگ ہماری سیم برادری سے یا کوئی باقی اور جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں یا کنسلٹنٹس ہیں، وہ ان کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں اس وقت کہ جی کہ تسی انج کرو اور تسی کیس فائل کر دیو اسائلم کا، تو اسائلم کرنے کے بعد جو ہے پھر تو آپ کو اسکلڈ ورکر ویزا مل جائے گا. سو پلیز ڈونٹ ڈو لائک دیٹ. جو ہے یہ ایک جس کو کہیں گے نا سسٹم کے ساتھ سسٹم کو مس یوز کرنا ہے. یہ سسٹم کو مس یوز کریں گے تو ہوم آفس جو ہے وہ اس چیز کو بہت مائنڈ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ جو جتنے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے، ابھی آپ دیکھیے 17 جولائی کو جو پابندی لگی ہے کہ یو آر نو لانگر سوئچ جو ہے وہ اسکلڈ ورکر ویزا پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ پازیٹیو سینس میں ہوم آفس نے کہا ہے کہ جی آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں پہ اسٹڈی کرنے آئے ہیں، آپ اسٹڈی کیجئے. آپ جو ہی پاس کر جائیں گے، آپ ESW ملے گا آپ کو، آپ اپنا اسکلڈ ورکر ویزا پہ جائیں. سو ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو غلط ٹریک کے اوپر ڈال رہے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ اسائلم کر دیں. اسائلم جب آپ کا ہوگا تو اسائلم کے بعد آپ کو اسکلڈ ورکر ویزا پہ آپ آرام سے سوئچ ہو جائیں گے. سو یہ ایک رانگ نمبر 1 تو بات ہے. یہ ایک سسٹم کے ساتھ اس کو سسٹم کو ابیوز کرنے والی بات ہے. اور سیکنڈ، ذہن میں یہ رکھیے کہ جس وقت آپ اسکلڈ ورکر ویزا کی اپلیکیشن کریں گے، ہوم آفس جو ہے آپ کا ریکارڈ چیک کرے گا سارا کہ آپ کون سے ویزے پہ یہاں پہ آئے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل نہیں کیا، پھر آپ نے اسائلم کر دیا. اسائلم کے کتنی دیر بعد آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں، آپ اسکلڈ ورکر ویزا اپلائی کر رہے ہیں. سو اسائلم کی کیا گراؤنڈ تھی؟ کیا آپ کا اسائلم، آپ جنرلی اسائلم سیکر بھی تھے کہ نہیں؟ اسائلم ایویں نہیں ہوتا. اسائلم کے لیے ہوتا ہے آپ کی جان کو فیئر آف، آپ کو بہت خوف ہے. اینڈ یور اسٹیٹ جو ہے، آپ کی حکومت، آپ کی اسٹیٹ، ریاست جو ہے آپ کی، وہ فیل ہو گئی تھی آپ کو پروٹیکشن دینے میں، اور آپ اپنی جان کو بچا کے وہاں سے بھاگ کے UK تک پہنچے. لیکن اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں،
आप तो बड़ा खुशी खुशी उनको बता रहे हैं जी 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट थी, 28 डेज़ की, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाने चाह रहे हैं, हम फ़ीसें उनकी पे करेंगे, ये हमारा कैश लेटर आया है, ये हमने अकोमोडेशन की है, ये हमारी बैंक स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं, बड़े अमीर घरानों से हमारा तल्लक है, हम तो यूके में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए, जो यहाँ पे हमें नहीं मिल सकती है अपने कंट्रीज़ में, क्योंकि हम आला तालीम लेना चाह रहे हैं। सो जब आप स्टूडेंट की एप्लीकेशन देते हैं तब आपका मौक़िफ़ और होता है। जब आप यहाँ पे खुदा न खास्ता जब आप फ़ेल कर जाते हैं या यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप पे नहीं कर पाते, तो फिर आप कहते हैं कि लो जी ये असाइलम कर दिए। सो दैट्स द नॉट अ प्रॉपर रूट जो है, ये एक तरह का जो है ये इल्लीगल एक्टिविटी भी आ जाती है। सो जो लोग आपको इस तरह की एडवाइस कर रहे हैं कि जी आप असाइलम करें और फिर यूँ करें, वो आपके साथ दुश्मनी ले रहे हैं जी, बिल्कुल ना कीजिए। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और अब जितने लोग बल्कि अभी भी वो बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो जिन्होंने एडवाइस लिया और इस वक्त भी वीडियो देख रहे होंगे, वो मैं इस बात का विटनेस भी हूँ और वो भी विटनेस होंगे इस बात के कि वो नीचे कमेंट्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी हम बड़ी दूर से आए हैं, एडवाइस भी लेके आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। वो कहते हैं जी हम फ़ीस जेबी छुपा के आए हैं, हम फ़ीस साथ में लेके आए हैं, फ़ीस पकड़िए, आप केस फाइल कीजिए। और मैं कहता हूँ जी कि बिल्कुल नहीं, आप आए हैं चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, कोई मैं आपका केस नहीं ले रहा हूँ, ना अपने आप मुझे पैसे आते, किसी को बुरे नहीं लगते, लेकिन मैं आपका केस नहीं कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये आपका केस जो है ये बोगस है, या आपके केस में जान नहीं है, या आपके केस में पोटेंशियल इतनी नहीं है कि आपका उसमें नुकसान होगा। मेरी तो दिहाड़ी लग जाएगी, लेकिन आपका फ्यूचर जो है उसमें डार्क हो जाएगा। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं जो मेरे पास आए हैं असाइलम के लिए या बाकी जो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैंने कितनों को जो है वो पॉजिटिव रिप्लाई दिया है या कितनों को मैंने कहा है कि बिल्कुल आप केस करें। बिल्कुल नहीं, आपको करना चाहिए। सो अपनी लाइफ के साथ, अपने फ्यूचर के साथ जो है वो खिलवाड़ मत कीजिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव तरीके से जो है इमिग्रेशन सिस्टम को अब्यूज़ मत कीजिए। ये अल्टीमेट जो है ये इसका नुकसान आपको होगा, सबको होगा, और ख़ासकर जो है वो कम्युनिटी जो है हमारी इस तरीके से बदनाम होती है जी। मुझसे मिलना चाहें बारी लॉ एसोसिएट्स, मैं ब्रैडफोर्ड में होता हूँ, लेकिन सब लीगल काम के लिए मुझसे मिला करें। जो आपका जेन्युइन केस बनता है तब मुझसे मिला करें। मुझे मेरी रोज़ी रोटी जो है, मेरा राज़िक जो है वो ऊपर बैठा है, उसने लिखी है और आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है जी। और इसलिए जो है वो कहना है कि जी आपके पास कोई स्पॉन्सर है तो हमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे दें, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। अगर आप कहते हैं जी कोई किसी को आप जानते हैं, मैं किसी को नहीं जानता। और सेकंड ये है कि क्या इस तरीके से केस मैं कोई स्टोरी बना के आपका केस करूँगा, बिल्कुल मेरा ना टेम्परामेंट है, ना मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ। लीगल एप्लीकेशन अगर आपने करनी है, लीगल काम करवाना है, जेन्युइन काम करवाना है, एक सॉलिड काम करवाना है, जो जिसमें आप समझते हैं कि यार ये वकील के पास नॉलेज है या हमारे केस पे ईमानदारी से मेहनत करेगा, उस चीज़ का मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूँ कि मेरे पास जो भी केस आता है, मैं अपनी 100% जो है उसमें ईमानदारी के साथ अल्लाह को अपना गवाह बना के, हाज़िर नाज़िर जान के जो है अपनी ईमानदारी से अपना मैं काम करता हूँ। लेकिन मैं इसके अलावा गलत काम मैंने ना ज़िंदगी में किया है, ना मैं आगे करूँगा जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।